जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का ब्लेसिंग संगीता आंटी जी, दिलीप अंकल जी को मिल गया है। गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की कृपा से, गुरु जी का दिव्य शक्तिशाली डिवाइन सत्संग आंटी जी के घर पे दिनांक 16 मई 2024 को संपन्न हो गया है। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि हाथ जोड़कर नमन कीजिए, गुरु जी का वंदना कीजिए, गुरु जी का लख लख शुकराना कीजिए। गुरु जी सबके नाल हैं, सबकी रक्षा कर रहे हैं। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। लव यू गुरु जी। गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी, यह सत्संग बहुत ही दिव्य और शक्तिशाली सत्संग है। आपके भाग्य खुल जाएंगे। गोल्डन पेन से गुरुजी आपकी किस्मत को लिख देंगे। गुरुजी आज के संदेश में सारी संगत का कल्याण करते हुए समझाते हैं। मेरे सदगुरु जी ने आज के संदेश में यह फरमाया है, मनुष्य को सभी प्राणियों तथा इस संसार की प्रत्येक वस्तु से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि इस संसार की कोई भी वस्तु उस ईश्वर से भिन्न नहीं है। सभी कुछ उस परमपिता परमेश्वर गुरु के ही बनाए हुए हैं। हमें सभी में उस ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। अतः कोई भी मनुष्य या प्राणी तुम्हारे समीप आए तो उसे अभद्रता से न ठुकराना, वरन प्रेम पूर्वक उसका स्वागत करो तथा उसकी सेवा में ईश्वर की कृपा का अनुभव करो। तभी तुम शीघ्रता से आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर हो जाओगे और जो रुके काम होंगे वो सारे काम बनने लगेंगे। जो भी मनुष्य सभी से प्रेम पूर्वक आचरण करता है वह ईश्वर गुरु के अति निकट पहुंच जाता है तथा ईश्वर की उस पर अनंत कृपा होती है। और गुरु जी ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी ब्लेस करते हैं। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। संगत जी, हमें समझना चाहिए, जैसे धोबी की कपड़ों से दुश्मनी नहीं होती है, जैसे धोबी की कपड़ों से दुश्मनी नहीं होती है, वो कपड़ों को पत्थर से पटकता है, डंडा भी मारता है, गर्म पानी में डुबाता भी है, कपड़े साफ होने के बाद सुखाने के लिए तेज धूप में भी टांगता है, फिर उसकी सिलवट निकालने के लिए गर्म प्रेस से भी चुभाता है, फिर उसके मालिक के हवाले कर देता है। सदगुरु भी जब किसी जीव को नाम देते हैं और अपना बनाते हैं तो उसे सेवा, सिमरन, सत्संग भी बख्शते हैं। जीव को थोड़े बहुत कष्ट भी गुरुजी देते हैं, लेकिन उसकी आत्मा को निर्मल करके फिर उसके निजधाम ले जाते हैं। इसलिए थोड़ी थोड़ी तकलीफ से संगत जी न घबराएं। जीवन में थोड़ी थोड़ी तकलीफ आपको आती रहेगी। आपकी सफाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि गुरुजी आपको देख नहीं रहे हैं या सुन नहीं रहे हैं। गुरुजी आपका सेवा, सिमरन, सत्संग में आप जो ध्यान लगा रहे हैं, गुरुजी सब देख रहे हैं और सही समय आने पर गुरुजी अवश्य देते हैं। जय गुरुजी। शुकराना गुरुजी। मेरे साथ कोई बैठा था, मेनका बैठी थी और मेनका बोलती रहती थी, विजया तुम बहुत बीमार लगते हो, तुम बहुत बीमार लगते हो। और माय फादर आल्सो देन वन डे वेंट अप टू गुरुजी एंड सेड, गुरुजी मेरी बेटी का जो है ना वो गॉल ब्लैडर में बहुत प्रॉब्लम है, समथिंग समथिंग। सो गुरुजी जस्ट इग्नोर्ड हिम एंड देन मेनका वेंट अप एंड सेड, गुरुजी देखो इसकी कुछ ठीक करो। एंड आई टोल्ड मेनका, आई सेड मेनका, अगर आप सब लोग मुझे बताते हो कि those were the my beginning years with गुरुजी, ऐसे अगर आप मेरे को बताते हो कि गुरुजी भगवान है, गुरुजी महापुरुष हैं, गुरुजी जो भी हैं, he knows the future, he knows the present, he knows the past. There's nothing you can hide from him. Then why do you need to keep telling him that I'm sick? Why are you people doing it?
So I said अगर अगर मैं बहुत बीमार हो जाऊँ, and I used to be very dramatic, and I said अगर मैं मर जाऊँ तो गुरुजी के सामने ही मरूंगी, so what is the big deal? उसमें थोड़ा सा मेरे में अहंकार भी था, because I used to always think at that time that everyone thinks Guruji is God, then if I die, then so be it. So it was a mixture of ego as well as don't ask him, because he always says don't ask me. So anyway, one day he asked my father and he said iska surgery 4 दिन के अंदर करवा. And after I suffered for 3 years with a lot of digestion issues, gallstone pain is very 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 painful. There were days when I couldn't get off the bed. So I've gone through that. But if it was about making my life easier, Guruji hasn't made it easier from my understanding. Maybe it was supposed to be far worse and he cartoed it. But at that time when I was going through all that, मैंने कभी नहीं सोचा अच्छा गुरुजी मेरे लिए क्यों नहीं ठीक करते हैं. Okay? Because at that point I decided जो गुरुजी बोल रहे हैं वो करने दो, क्योंकि जब भी मैं उनसे कुछ पूछती हूँ तो गुरुजी मुझसे बोलते थे जा अपने पिताजी से पूछ. So everything was like जा अपने पिताजी से पूछ, go ask them. So I stopped asking him. Many years later I realized कि मैंने वो चीजें जो मैं मांगती थी अपने सिर के अंदर, लाइक गुरुजी मुझे उस टाइम मेरी नौकरी भी नहीं थी अच्छी, and I didn't even have a boyfriend. I had nothing happening in my life. My life was come at a complete standstill, and I kept thinking to myself, Guruji gives everybody everything they ask for. Why doesn't he do this with me? And I used to go to Guruji almost those days 7 days a week or 5 days a week. So at least I used to go to Guruji. Those days we had no constraints about going to Guruji. ना वो मेरे से ज्यादा बातें करते थे, ना मुझे पंजाबी समझ में आती थी उस टाइम. So I used to sit and I used to look at Guruji and I used to keep thinking in my head. I said, Guruji, आप मेरे लिए तो कुछ करते नहीं हो, और मैं आप में विश्वास कैसे करूं कि आप हो जो सब लोग बोलते हैं. और उस टाइम मैं हमारे जो सत्संग होते थे गुरुजी कभी कभार करवाते थे, और मेरे को लगता है वो गुरुजी सत्संग वो वाले करवाते थे वो संगत को देख के. कभी कभार लोगों को बोलते थे तुम 5 लोग जाके अलग बैठो, और किसी को भेजते थे उनके पास सत्संग शेयर करने के लिए. So satsangs were shared according to Guruji's knowing who's sitting there, किसको सत्संग किससे करना है, कौन सा सत्संग करना है. अब के टाइम में क्या हो रहा है कि सब लोग जो भी जिसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है सत्संग करने के लिए, ना वो सोच रहे हैं ना वो बोल रहे हैं गुरुजी अगर आप मेरे से सत्संग करवाना चाहते हो आप ही करवाओ. Not becoming a platform which is almost celebrity बोलते हैं. It actually becomes like a celebrity hood. It is not meant to be like that. A satsang is such a powerful thing. A satsang has so much energy in it. The person who does the satsang gets very energized. The people who listen to the satsang maybe get an answer to their question. So a satsang, that's why when I am asked for a satsang, I really keep asking Guruji, only if you want me to do it, only if you want me to do it. And कभी कभार मेरे अंदर से वो आवाज आती है कि नहीं तुम्हें सत्संग नहीं करना है, और वो अंदर से फीलिंग है. It's not a voice I hear in my ear per se, but it's a feeling that no. And जब तक मेरे अंदर से नहीं आती है, for me it is not Guruji's blessings, and I don't take it as Guruji's. We all read signs in different ways. So what does connecting to Guruji mean? At least for me, गुरुजी से वो सब लोग आपको बोलेंगे ओल्ड संगत आपको डायरेक्ट करो डायरेक्ट करो. डायरेक्ट का मतलब होता है क्या मेरे अंडरस्टैंडिंग से, एंड अगेन इट इज ऑल बेस्ड ऑन माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग. I could be wrong, so Guruji, please forgive me. Sangat, please forgive me. I am not meaning to lead you astray.
when he says connect with me, the connect with me means grow your wisdom, because guru's wisdom is equivalent to divine wisdom. अगर आप गुरुजी के साथ हमेशा कनेक्शन जोड़ पाओगे तो जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है आपको समझ में आ जाएगा कि ये ठीक है या गलत है। ये आपके सामने जो खड़ा है सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। इट डज नॉट मीन दैट गुरुजी विल कम टू यू एंड टेल यू ये जो लेफ्ट में खड़ा हुआ है ये ठीक बोल रहा है और जो राइट में खड़ा हुआ है वो गलत बोल रहा है। नहीं, उसका मतलब है कि आपका विजडम, आपकी ये जो सद्बुद्धि होती है will become sharper, will become more in tune with guru's buddhi or guru's knowledge, and you will be able to understand things which you've never even read about. काफी लोगों को गुरुजी बोलते थे नेवर रीड अ स्पिरिचुअल बुक, और दूसरे लोगों को बोलते थे शिव पुराण पढ़ो, किसी और को बोलते थे अच्छा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बहुत अच्छी है पढ़ो उसे। इसका मतलब क्या है? ये नहीं कि सब लोगों को पढ़ना चाहिए, कि सब लोगों को शिव पुराण पढ़ना चाहिए, कि सब लोगों को ये करना चाहिए। सबका टाइम अलग अलग होती है, एंड इफ यू आर नॉट रेडी फॉर इट, it doesn't matter if you read it. I used to be in Buddhism, and I'm going to share this because I think it's a big learning that I had, and maybe someone can learn from it as well. मैं मेरे मेरा एक्सपीरियंस था पहले गुरुजी के साथ कि जो मेरे साथ होता था कि कभी गुरुजी चाहते नहीं थे कि मुझे जो मैं चाहती थी वो मुझे दिए। सो देन आई स्टॉप गोइंग टू गुरुजी। इट्स अ फैक्ट। आई लॉस्ट faith. I got angry at Guruji. I got upset with Guruji. I said, you know, in my entire life, whatever I ask for from Guruji, he never gives it to me. So why am I even going to him? And I found Buddhism. नम्यो होरेंगे क्यों, एंड मैं नम्यो होरेंगे क्यों में इतना उलझ गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं सुबह शाम 1.5 घंटा चांटिंग, सुबह 1.5 घंटा चांटिंग, शाम को involved with all sorts of meetings, everything, and I was very into it. I can't explain to you how big I was into it. And there is prayers in the whole thing, and I knew it inside out. I was a little leader also in this, and I became very focused, and I was doing it for 3 years before Guruji stopped me. Now I'll tell you how he stopped me. So 2 years after I started chanting, and I stopped going to Guruji almost for 1 entire year. मैं उनसे बहुत अपसेट थी गुरुजी से। आई मीन इट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग आई एम सेइंग टू यू राइट नाउ, बट फॉर मी गुरुजी, इफ यू आर माय गुरु, यू आर माय गॉड एंड एवरीथिंग, you should love me, you should care about me, and you should give me what I want, was my understanding. So then after 1 year, someone came to me from Guruji's Sangat and said, why don't you go back to him? So I said no, because whatever I ask for, I never get. And you know, it's ridiculous. He's not changed anything in my life. And my life is just as bad as it was before. And I'd been going to Guruji now for a couple of years when I stopped going. So then anyway, after some point, they said, Vijaya, just go back and don't have any expectations. आप ये मत जाओ सोच के कि आपको कुछ मिलेगा। So I said, ठीक है, that's a valid point. And he said, आप chanting कर रहे हो, आप करते जाओ। So I said, वो भी ठीक बात है। तो एनर्जी वहाँ पे अच्छी थी, तो जाके बैठ जाओ। आपको थोड़ा ना बात करनी गुरुजी से, आप बैठ जाओ, शब्द सुनो और खिसको वहां से। तो मैंने सोचा अपने आप से, ये तो सही बोल रहे हैं, तो चले जाती हूँ। So 8 साल बाद I went back to Guruji, and I kept telling myself, I am never going to ask Guruji for anything. I'm never going to have expectations from Guruji. ना मैं मांगूंगी, ना मेरे को मैं कुछ होएगा, तो I will not be disappointed. I will just go there like I go to a temple, sit there, enjoy the great energy, because वहाँ पे energy जो amazing होती थी, you'd feel calm, controlled, things would be nice.
and I had no expectations. Guruji is not going to give me anything, so ठीक है. 2-3 बारी हफ्ते में आप चले जाओ, there's nothing wrong with it. And slowly, I don't know where that changed, and I started when I would sit in front of Guruji, मैं गुरुजी के सामने बैठ के सोचती थी, आप हो कौन? Who are you? And that is when Guruji decided to allow me to see who he was or is. Because until Guruji allows you to experience him, you can never experience him. Until he allows you to feel God, you will never feel God. Until he allows you to understand and get some wisdom, you will never get wisdom, no matter what you do. So slowly, the Guruji must have decided that इसमें थोड़ी बुद्धि आ रही है या इसको समझ आ रही है कि मांगो मत, expectations मत करो, and I will do what is required for you. And slowly, Guruji taught me how to love him. And honestly, if you ask me, that is my greatest gift from Guruji. My सबसे बड़ी gift is he taught me how to love God. I believed in God. I think maybe I feared God. But my greatest gift from Guruji is he taught me to love the divine. And I now, when I go to a temple of Lord Shiva versus my going to a temple many years before, is very different. मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुझे बहुत अंदर से वो एक फीलिंग आती है as though someone has given me the greatest gift at that moment, and I can't express the feeling because it's a feeling. And so for me, that is, if someone ever asks me आपको क्या मिला है गुरुजी से, तो वो ही मुझे मिला है. And I can't tell you I've gotten anything else. I have got by grace of Guruji whatever I have in my life today. My father is no more, but I think my whole experience with my father going was also Guruji's kripa. The way things happened, that's a different satsang which one day I will share again. And my main thing that I want to share with everybody is गुरुजी के साथ आप सिंप्लिसिटी रखो. सिंप्लिसिटी, सत्संग करो, जो भी आप कर रहे हो आप बेसिक रखो. ये जो क्राउड गैदरिंग हो रही है या वो जो डेकोरेशंस हो रहे हैं, हम उसमें सब घुस के we are losing the essence of what Guruji taught us while he was physically here. And that we all need to go back to the basics. Parampara. And I say this again. आप टेम्पल्स में जाओ, पुराने टेम्पल्स में, जहां पे भी धामों में जाओ, वो शुरुआत से वो ही कर रहे हैं जो सालों से हो रहा है. लेकिन हमारी संगत में अब आजकल मैंने सुना है भजन बज रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है. You know, all of a sudden, it's no longer just shabads. You will find 58 things happening. And you know, to be honest, when did Guruji tell you to do this? And if he's told you to do this, in your dream, in your whatever, in a message, unless you have full clarity that it is to be shared in a satsang where there are many people of different spiritual levels, you should not do it. You should do exactly जो गुरुजी के दरबार में होता था जब गुरुजी चोले में थे. Now I will go back because I jump a lot. I will go back to my satsang about my Namyo Horenge Kyo Buddhist chanting. So as I told you, for 3 years I kept doing chanting, and I went back to Guruji, and I still chanted, and I still sat there, and I still went through experiences where Guruji started coming to me in dreams. He showed me things. So anyway, that's no sharing to be done on that. And I started seeing or understanding जो वहाँ पे लोग खड़े होके बोलते थे, गुरुजी आए थे मेरे सपने में, ये हुआ था वो हुआ था. और जब मैं
गुरुजी से मिलने गई तो उन्होंने बोला तो कैसा था वो, so that whole connection about the world of when you sleep and when you're awake, there are two different worlds, but they are both reality as far as Guruji goes. So don't think your dreams are a dream, but when Guruji is in your dream or there is anything related to Guruji, it is real. So I started understanding that. Then comes to my Buddhism. So एक बारी मुझे सपना आया रात को, whatever 3-4 बजे का टाइम था, because I got up and I looked at my watch after I had the dream, and मेरे सपने में गुरुजी बैठे थे एक गद्दी पे और हम सब, there were quite a lot of people, वो सब बैठे थे जमीन पे और गुरुजी थोड़ी ऊंचाई पे बैठे थे. And he looked at me and he said, चल चांटिंग शुरू कर ना. मैं गिचगिचाने लग गई, मेरे से हो ही नहीं रहा था. तो I looked at गुरुजी and गुरुजी said, चल जल्दी कर, इतने धीरे क्यों कर रही है, जल्दी कर. And he kept pushing me, kept going, and I couldn't remember the prayer. It was not coming to me, and my dream breaks and I wake up. That day I was going to Empire State. It was my day, I think. So I went and I didn't tell anybody मेरा सपना क्या था, क्योंकि मैंने सोचा ये मेरी समझ थी. Now see how you can misunderstand a dream that Guruji has come into. So that is why I say, please do not do things that instantly come in a dream that are not crystal clear. For me, my understanding of that was कि गुरुजी मेरे सपने में आए हैं, उन्होंने मुझे बोला है चांटिंग करने के लिए, तो चांटिंग इज ओके फॉर मी टू डू. उसके 2-3 हफ्ते पहले मैं किसी से मिली थी एम्पायर स्टेट में और आई वाज टेलिंग देम अबाउट माय चांटिंग एंड एवरीथिंग, एंड दे सेड विजया गुरुजी तो नहीं, ही सेड गुरुजी बोलते हैं कि आप एक पैर एक नाव में और दूसरा पैर दूसरे नाव में नहीं हो सकता है. You have to have both your feet in one boat. So, how come you're doing chanting also and coming to Guruji? I said, मैं 2 साल से आ रही हूँ गुरुजी के पास और मैं 3 साल से chanting कर रही हूँ. ना गुरुजी ने मुझे बोला है रोको, ना उन्होंने मुझे टोका है, ना किसी ने कुछ बोला है. So, as far as I go, it's all in the right journey because it is related to spirituality. 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद मुझे ये सपना आता है गुरुजी के साथ, and in my head, because I did not want to let go of chanting or whatever my reasons might have been subconsciously, उस टाइम पे मेरी समझ में आया कि गुरुजी आए हैं मेरे सपने में, गुरुजी ने मुझे बोला है चांटिंग करने के लिए और गुरुजी का थम्स अप मिला है मुझे कि चांटिंग इज गुड फॉर यू. अब आप सोचो, ये मेरी समझ थी. उसी शाम को मैं गई एम्पायर स्टेट, ना मैंने किसी से कुछ बोला. हम जब बाहर खड़े थे वेटिंग फॉर आवर टर्न फॉर लंगर, देयर वाज समवन हु आई नो फेयरली वेल. वो आंटी और एक अंकल खड़े थे मेरे साथ, तो मैंने अपना सपना बताया उनको. तो आंटी ने बोला कि बेटे मेरे समझ में तो है कि गुरुजी डजंट वांट यू टू चांट. दूसरे बंदे ने मुझे बोला कि अच्छा, I don't understand your dream, but I think he's okay about it because he was in your dream and he's asked you to chant. अब आप देखो, full confusion. Okay, now 1 year later, exactly 1 year after, because I carried on chanting, he sends an auntie who I'm very fond of to my house. And Guruji थे वहाँ पे. So I'm talking about direct, indirect messages versus non-messages. गुरुजी ने उस आंटी को मेरे पास भेजा और उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी बोल रहे हैं कि तू 1 साल के लिए chanting छोड़ दो. 1 साल के लिए. Because Guruji understood my temperament. Even though he didn't talk to me directly much, he would tell, he knew कि इसको अगर आप ज्यादा टोकोगे और बोलोगे नहीं करने के, वो दूसरे दिशा में जाएगी. तो गुरुजी ने बोला 1 साल के लिए छोड़ दो
अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो वापस कर लेना. From that day to this day, I never went back to chanting. But he sent a messenger. Now, because he was physically in body, we can all say, aha, it's okay. Now that Guruji is not in physical body, the messages will come to you from different paths. And it doesn't have to be a Guruji ka sangat. It doesn't have to be someone comes to you in a dream. It doesn't have to be anything of that particular level. It is about your buddhi or your guru ki buddhi that you start sharpening and you start realizing कि ये मेरा मैसेज है मेरे लिए और ये accurate मैसेज है या inaccurate मैसेज है. And that is what we are all, at least I am aspiring, so that my connection with my guru becomes so crystal clear that any random person can come up to me and say something and I see the message of my guru in it. And that is what I have understood with my journey with my guru. Obviously, there are lots of do's and don'ts which Guruji did. But Guruji's one thing was that he never dictated things on a large platform. वो बोलते थे सबको, because all levels of people would come to him कि जो है ना, don't follow rituals. But he has told individually many people to do many different rituals. And those people आपके साथ एक खुले प्लेटफॉर्म में वो कभी नहीं बताएंगे, ये मैं भी नहीं बताऊंगी. शायद one on one I may tell you, but on a big platform, if Guruji has said something to me about my doing something, all I know is that when Guruji was in body, he never told us to follow rituals. He never told us to do all sorts of things, wear anguthis, all go to astrologers, don't go to them. But every individual, he might have personally come and told you differently. But my satsang cannot be followed by everybody. So when we share satsangs, we have to be very careful how we say that it should be done or not done. शायद काफी लोगों में जितने लोग हैं इस प्लेटफॉर्म पे, शायद there might be some questions you've had that my satsang may have answered and some that have never been answered. And that is the purpose of a satsang. The purpose is एक आपकी गुरु की महिमा. पर इस प्लेटफॉर्म पे क्या कौन सी महिमा करूं अपने गुरु की, because he is truly God. And there is nothing one can say about God except that he is endless. His ways are infinite. Guruji's ways cannot be contained. Guruji's, it's like the Brahman. How can I explain to you what that is? Guruji says surrender. Surrender is a very big word. And we all aspire to surrender, but seldom do we all surrender. So it is, I would be lying to you if I said I have surrendered to Guruji. Yes, मेरी कोशिश है कि मैं जो भी मेरी जिंदगी में हो रहा है कि गुरुजी पे ही छोड़ दूं. But कभी कभार, because I am a मनुष्य, I have shortcomings. But that is what I have learned, that Guruji, your will, your way. But Guruji always used to tell me, effort लगा, effort. और दिमाग लगा अपना, दिमाग लगा. I've never been told by Guruji, and I say this directly, I've never been told by him that I should not use my brain. He said, तुझे भगवान ने बनाया है एक बुद्धि के साथ. Use it. Don't keep putting everything on me. He's told me this categorically. Then he said to me that your effort is essential. जो मैं करूंगा, लेकिन जो तुझे करना है तुझे ही करना है, और वो एफर्ट तुम्हें 200% लगाना है. And don't think anything is impossible. Guruji also taught me
एंड उनके शब्द से कि जो मैं तुझे बोलता हूं करने के लिए, नाउ ही यूज्ड टू से इन पंजाबी एंड आई कांट स्पीक पंजाबी, बेसिकली कि व्हाटएवर आई टेल यू टू डू means it is doable. Whether you fail at it or whether you succeed at it is your doing and not my doing. There have been many times he's asked me to do many things, and because मेरे अंदर से विश्वास नहीं था या मेरे अंदर से डाउट था या मेरी कॉन्फिडेंस नहीं थी कि वो मैं जो टास्क मुझे मिला है करने के लिए गुरुजी से मैं वो कर पाऊंगी, I have failed. And Guruji has come and told me after that that you have failed not because it was not meant to happen. You have failed because you didn't either try enough, or because you had doubt, or because you had anger in you, or because you had lots of other negativities in you that didn't allow it to happen. Now that is my personal thing. Maybe other people have had many things happen in their life that happens very easily, and Guruji makes things happen phat se. But my journey with Guruji is very different from someone else's journey. So please do not take satsangs and think it applies infinitely to yourself. It is just that Guruji is meant to be here to help us achieve enlightenment, as I'd say, or to achieve what is the highest gift that your guru can give you, which is to get to God. And that is what he's here for. He's not here to help us with all our problems. He's not here to take away our problems. हमारी birth हुई है, हम जिंदा है क्योंकि हमें कष्टों से जाना है. ये हमारे कर्म है और वो कर्म हमें भुगतने हैं. Now ये गुरु जी की will है, उनकी कृपा है अगर वो हमारी मदद करें या ना करें, but he will always be there with you if he takes you under his chhatra chaya. I also believe that if you don't listen to Guruji, he will let go of you in this lifetime and pick you up in another lifetime. He will always be there for you. But if you are not listening to him, if you are not learning, he will let go of you and he will wait for you in your next janam or some other janam when you are ready to learn. Because Guruji is come here to just to teach you, whether it's this janam, your previous janam, or your future janams. He is not here to give you a car, give you a big house, a job, children, a good marriage. That is good things that he gives you as lollipops. But his biggest gift is to attach yourself to God via your Guru, who is God. Okay, I think I've spoken a lot. So thank you very much. Thank you, Guruji. Thank you for allowing me. And my satsang is now over. गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी, आपने आंटी जी का प्यारा सत्संग सुना. गुरुजी कैसे अपनी संगत का कल्याण करते हैं, कैसे ब्लेस करते हैं. आंटी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना. आपने बहुत प्यारे सत्संग हम लोगों को बीच में आकर आपने सुनाया. गुरुजी आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहें और आप हमेशा ऐसे आएं और अपना सत्संग हम लोगों के बीच में शेयर करें. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. संगत जी, गुरुजी आगे हमें कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, गुरुजी समझाते हैं. गुरुजी सभी संगत से माफ़ी चाहता हूँ बिना बताए गायब हो जाने के लिए. परिस्थितियाँ कुछ ऐसी आती गईं और बस यूं ही सब होता चला गया. गुरुजी बहुत बहुत मेहर है हमारे ऊपर, हम पर, कि हमें यहाँ यानी पठानकोट में भी बहुत से संगत का साथ मिल पाया है. गुरुजी का आशीष हम पर इसी तरह बना रहे. जहाँ भी रहें अपने परिवार के बीच ही रहें. यही गुरु परिवार हमारी शक्ति है. यही गुरु परिवार हमारा कर्म क्षेत्र भी बन गया है. संगत जी, बिना संगत के साथ हम कुछ भी नहीं हैं, या यूं कहे कि हमारा विकास संगत के साथ ही होता है. यदि साथ में संगत है
तभी अच्छा भी लगता है। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत पहले गुरु जी ने समझा दिया था कि चाहे हम आध्यात्म के किसी भी स्तर पर पहुंच गए हों, आगे बढ़ने के लिए संगत का साथ ही चाहिए होगा। हमारी यात्रा को गुरु जी ने कुछ इस तरह से डिजाइन किया कि हम अकेले जा ही नहीं सकते। यदि धरती से कर्म मुक्त हो चले भी गए तो दूसरे लोग से भी संगत की ही सेवा करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, सेवा का मतलब हम संगत ने आज तक समझा ही नहीं है। बिना स्वार्थ के किसी के लिए कोई भी अच्छा काम करने की सोच लेकर किया गया काम ही सेवा होता है। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए एक मुस्कान भी हम भी दे रहे हैं तो ये भी एक सेवा ही है। इसी जगह बहुत यत्न से या शारीरिक श्रम से या धन से किया जाने वाला काम यदि थोड़े से भी स्वार्थ लेकर किया गया है तो वो सेवा नहीं है। अक्सर हम ऐसे काम नाम, यश, ओहदा या किसी और तरह से अपने को फायदा पहुंचाने की सोच करते हैं या अंदर लाते हैं मन में, तो वो सेवा नहीं रह जाती है। जय गुरु जी। संगत जी, हर सेवा से ऊर्जा खपत होती है, चाहे वो कितनी छोटी सेवा हो या बड़ी सेवा हो, पर जब सृष्टि से एकामय हो जाते हैं यानी जुड़ जाते हैं तो हम उस ऊर्जा के उस असीम स्रोत से जुड़ जाते हैं जो कभी कम नहीं होता, और इस तरह हम तक ऊर्जा लगातार पहुंचती रहती है। संगत जी, गुरु जी तो बहुतों सुने और बहुतों पढ़े, पर गुरु जी जैसा कोई नहीं है। जीवन में तो हम बहुत गुरु का नाम सुने हैं, बहुत गुरु देखे भी हैं, लेकिन गुरु जी जैसे गुरु नहीं है मिले। आज के समय में ये बोल पाना मेरे लिए बड़ा आसान हो गया है। कई माध्यम से समझ में आया कि हम गुरु से जब जुड़ते हैं तो सांसारिक धन, वैभव या घर परिवार की सलामती के आश्वासन की तलाश में होते हैं। ये सच दिखता ही है। गुरु से जुड़ने के बाद लोगों का जीवन काफ़ी फलित हुआ है। सांसारिक सुख के क्षेत्र में ज़्यादा और आध्यात्मिक की बढ़ोतरी हुई है, पर अपेक्षाकृत बहुत कम ही। संगत जी, कारण हम खुद ही हैं। हमें लगता है कि जब हमें सब कुछ मिल जाएगा या एक तय मानदंड हमारे समाज ने बना रखा है जिससे किसी को पहचान मिलती है, जब हम उस स्तर तक पहुंच जाएंगे हम खुश तो हो जाएंगे, जबकि होता उल्टा है। जब हमें सब कुछ हासिल हो जाता है हमारे वैराग उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि अब हमारे पास पाने को कुछ शेष नहीं रहता है। हम आज तक समझते आए कि खुशी उन वस्तुओं में है जो हमने हासिल की, जबकि खुशी उन वस्तुओं को पाने की प्रक्रिया में थी। यदि ऐसा नहीं है तो जी जान से तैयार किया गया घर हमेशा हमारे पास ही है, उससे हमें सतत खुशी मिलती रहती है, पर ऐसा नहीं होता। कुछ ही दिन में हमें कुछ पाने की लालच जाग जाती है और ये प्रक्रिया चलती रहती है। यदि इस वक्त हमें सही गुरु की शरण मिल जाए तो हमारी आध्यात्मिक तरक्की तेज ही हो जाती है। इसलिए जीवन में एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। जिसके जीवन में गुरु आ गए उसका जीवन भवसागर से पार हो गया। लेकिन संगत जी, जीवन में गुरूर नहीं आना चाहिए। गुरु का होना तो बहुत जरूरी है, लेकिन गुरूर बिल्कुल जीवन में नहीं होना चाहिए। जिसके जीवन में गुरूर आ गया तो वह अपना सब कुछ बर्बाद कर बैठता है। जय गुरु जी। पे थोड़ा सा ऐसे पैर लगाया, थोड़ा सा माफ करना गुरुजी, और बोला उधर शिवलिंग की तरफ मैं देख रही थी और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे अभी इधर से बाहर नहीं जाना, मुझे यहाँ पे थोड़ी देर और रुकना है।
और जो सेवादार अंकल है वो सबको बोलते जा रहे थे, चलो चलो आंटी रुको नहीं, चलो चलो आगे चलते रहो, आगे चलते रहो। और मैं उस लाइन से थोड़ा सा हटके एक कदम पीछे को खड़ी होगी और उस लाइन में वो अंकल सामने ही खड़े थे और सबको बोलते जा रहे हैं, चलो चलो रुको नहीं, चलते रहो चलते रहो। और मैं देख रही हूँ मुझे नहीं बोल रहे। और मैं शिवलिंग की तरफ देखती रही, गुरु जी के वहां हॉल की तरफ देखती रही, वहां पे जय करती रही, उनको देखती रही। और मन ही मन सोच रही थी कि शायद मैं इन अंकल को दिख ही नहीं रही हूँ, क्योंकि गुरु जी के सत्संग में भी होता है कि गुरु जी कहते हैं आपा तो इन्हों दिखना ही नहीं। तो मैंने कहा थैंक यू गुरु जी, क्योंकि वो किसी को नहीं रुकने दे रहे थे और सबको बोल रहे चलो चलो आंटी रुको नहीं, अंकल प्लीज रुको नहीं, चलते रहो। और मैं वहीं खड़ी रही और शिवलिंग पे गुरु जी को देखती रही बहुत देर तक। और उसके बाद कुछ समय बाद, कुछ मिनट हो गए होंगे, मुझे नहीं ध्यान कितना टाइम हुआ। उसके बाद मैंने फिर इधर उधर देखा कि कोई सेवादार मुझे तो नहीं कुछ कह रहे, कोई मुझे कुछ नहीं कह रहा था, बाकी सब लाइन चल रही थी। और फिर एक सेवादार की तरफ, जो सेवादार मुझसे काफी दूर खड़े थे, मतलब अगली वाली लाइन पे थे, वो चल के मेरी तरफ आए, आंटी चलो तुसी दर्शन हो गए थानू। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा गुरुजी अब मैं इनको दिखना शुरू हो गई हूँ। और तब उन सेवादार का, आंटी दर्शन हो गए थानू? मैंने कहा हाँ जी अंकल दर्शन तो हो गए, पर ऐसे बस मैंने पर ही बोला, पर मन ऐसे बोला, पर मन, अच्छा मन नहीं भरिया? मैंने कहा नहीं अंकल मन नहीं भरा अभी। तो अंकल ने कहा अच्छा फिर चलो। तो जो अंदर जो संगतें आ रही थी, संगत जी मैं उस लाइन में खड़ी थी जो कि एग्जिट की तरफ थी, संगतें जो बाहर जा रहे थे दरबार से, और एक लाइन, दो लाइनें अंदर आ रही थी मेन गेट से। अंकल ने वो बैरियर वाली रेड जो बैरियर होता है वो खोला और अंकल ने मुझे उस लाइन में कर दिया। अंकल ने जाओ जाओ ऐसे जाओ, और दूसरे सेवादार ने कोई इशारा किया कि इनको जाने दो, और मुझे फिर से जो लाइनें बाहर से संगतें अंदर आ रही थी उस लाइन में खड़ा कर दिया, वो भी गुरुजी महाराज के बर्थडे वाले दिन। मतलब उस दिन तो ऑलरेडी इतनी संगत, इतनी भीड़ होती है कि कोई भी सेवादार बिना गुरुजी की आज्ञा के, बिना गुरुजी के हुक्म के ऐसे कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर से गुरुजी ने उस लाइन में खड़ा किया और फिर से हम द्वार की सीढ़ियों पे चढ़े और अंदर हॉल में पहुंचे, फिर से दर्शन किए, फिर से कॉफी प्रसाद हुआ और फिर बाहर आए और फिर गुरुजी का थैंक यू कि हाँ गुरुजी थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, आप कैसे मन की बात सुनते हो और ऐसे पूरा मन तृप्त करवा देते हो। थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरु, शुक्राना आंटी, शुक्राना हो गया गुरुजी, तो हमें माफ करें। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सरबत का भला हो गुरुजी महाराज, सबका कल्याण हो गुरुजी महाराज, सबके घरों में सुख शांति बरकत प्रदान कीजिए गुरुजी महाराज। ऐसी कृपा, ऐसी मेहर करना गुरुजी कि हम सच्चे सुच्चे मन से आपके सत्संग सेवा सिमरन में लगे रहें गुरुजी, आपके दिखाई राह पे चले, मांगे नहीं माने गुरुजी। ऐसी सद्बुद्धि दीजिए महाराज, ऐसी सद्बुद्धि दीजिए महाराज कि हम वही करें जो आप करवाना चाहते हैं, वही जाएं जहाँ आप लेके जाना चाहते हैं, वही सुने जो आप सुनवाना चाहते हैं, वही बोले जो आप बुलवाना चाहते हैं, उसी से मिले जिससे आप मिलवाना चाहते हैं महाराज। आपके दिखाए हुए, आपके बताए हुए मैसेजेस को, आपके बताए हुए आदेश को हम समझ पाए और उस पर अमल कर पाए गुरुजी। ऐसी कृपा, ऐसी मेहर, ऐसी सद्बुद्धि हमको प्रदान कीजिएगा महाराज। वही करें जिससे आपको बहुत खुशी हो, खुद भी पॉजिटिव रहे, आसपास भी पॉजिटिविटी फैलाए महाराज। सब बच्चों को ब्लेस करें गुरुजी, जो जो कष्ट में, रोग में, पीड़ा में, उसको ब्लेस करें। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना हैंड रेज करें, महाराज की ब्लेसिंग, सत्संग स्ट्रीम विजन शेयर करें। जय गुरुजी। तो आंटी कहते नहीं तूने क्यों, कहते मेरे पास है, तू एनी टाइम आके मेरे से ले जा। तो फिर मैंने अपने इन लॉज के पास जाना था, तो फिर मैं रास्ते में है ना उनके घर चली गई। मैं नेविगेशन में एड्रेस डाला, तो मैं अभी रास्ते में जा रही थी, मेरे को नहीं पता कि आंटी को कोई काम था कि वो उन्होंने कहीं जाना था अपने इन लॉज के साथ। तो वो मुझे टेक्स्ट कर रहे होंगे कि तू नेक्स्ट टाइम आ जाना। तो मेरे को तो पता नहीं चला, मैंने तो एड्रेस डाला हुआ था, मैं तो उनके घर पहुंची। जब उनका घर मेरी 5 मिनट की दूरी में था तो मेरा नेविगेशन चलना बंद हो गया। मैं कहा ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो एड्रेस है ही नहीं, मैं तो इसमें फीड किया हुआ है। तो पता नहीं, पहले तो एकदम
ब्लैक हो गया। तो उसके बाद मैं पहुंचते पहुंचते उनके घर के पास ही ऐसे पहुंच गई आंटी। जैसे मैं पहुंची तो आंटी इतने में वो बाहर ही है ना शिवपुराण लेके खड़े हुए थे। तो आंटी ने मुझे शिवपुराण दिया, तो मैंने शुक्राना गुरु महाराज जी का किया। तो कहते मैं तो तेरी वेट कर रही थी, हम लेट हो गए, दिस दैट। मेरे को लगा, मैं कहा हाय गुरु महाराज जी, मैं कही क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक था, मेरे को तो पता नहीं था, तो ट्रैफिक कारण मैं थोड़ा सा लेट हो गई। तो उसके बाद पता नहीं आंटी उनके मन में क्या हुआ, तो वो कहते अच्छा हमारे कल सत्संग भी है, तो चल तू दरबार में दर्शन कर ले। तो आंटी मैं गई, उन्होंने मत्था टेका, फिर वो अपने ऊपर ले गए। उनके ऊपर भी दरबार सजाया हुआ उन्होंने, उनके हर वीक में उनके घर सत्संग होता है। तो आंटी गुरु महाराज की इतनी अपार कृपा। आंटी के पास उसके मम्मी जो है ना, बहुत पुरानी संगत है वो, तो उसकी मम्मी ने उसको अपनी बेटी को 7 टॉफियां दी हुई थी गुरु जी के टाइम की, पार्ले की टॉफियां थी। वो कहते मैंने 5 तो सबको बांट चुकी हूँ, कहते 2 मेरे पास पड़ी हुई हैं, पता नहीं, कहते मेरे को गुरु जी की तरफ से मन हुआ कि एक तेरे को मैं कैंडी दे देती हूँ। वो एक आंटी उन्होंने मुझे पार्ले की कैंडी दी, पता नहीं वो आंटी ऐसे निकाल रहे थे, कभी कुछ कभी कुछ। फिर उन्होंने मुझे एक कमकार दिया ओम का, एक ऐसे कैसे टैबलेट से टाइप में लिखा हुआ था, वो दिया। फिर उन्होंने आंटी मुझे मिश्री का प्रसाद दिया, कितने सारे, एक थैली में मुझे बादाम दिए। फिर वो मंत्र जाप का नहीं होता, वो जो हम हुक कर लेते हैं, पता नहीं वो कैसे कैसे ना गुरु से कहती, मेरे को नहीं पता सुधा क्या हो रहा, कि गुरु महाराज जी की कृपा से मेरे को हो रहा कि तेरे को जे भी चीज दे दूं, जे भी चीज। आंटी मेरे को ये लगा कि मैं तो आंटी इतना मैं सोच भी नहीं सकती थी, जो मैं चीजें नहीं भी सोची हुई थी वो भी गुरु महाराज ने मुझे दिला दी। इतने स्वरूप ऐसे निकाल के ब्रेसलेट, जबकि वो मेरे को बाहर से शिवपुराण दे के भेज रही थी। तो गुरु महाराज जी की इतनी अपार कृपा, जितना भी गुरु महाराज का अपने का शुक्राना करो उतना ही कम है। अनंतम शुक्राना। जय गुरु आंटी। जय गुरु जी आंटी। देखो महाराज की कितनी कृपा थी आप पे। और आंटी आप को बिलीव नहीं करोगे, मैं सोच रही थी आज मुझे शुक्राना करना था, मैं तो आपके बाद मैंने यही बोलना था कि गुरु महाराज की आज बहुत कृपा रही मुझ पे, और मुझे भी आज शिव पुराण मिली पढ़ने के लिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। और उससे पहले ही आपने बोल दिया, मैंने सोचा एंड में मैं भी शुक्राना करूंगी। शिव पुराण नितिन अंकल ने जैसे बोला, बहुत सारी संगत बोलती है पढ़ने के लिए, तो मैं भी बाहर हूँ कंट्री से, तो मेरे पास भी शिव पुराण नहीं थी। तो मैंने बड़े मंदिर का वेबसाइट है बड़े मंदिर.com, guruji.com, आप उस पे ऑनलाइन गूगल में जाओगे तो उसमें काफी सारी बुक्स हैं ऑनलाइन, जिसमें शिव पुराण है जिसकी 4 वॉल्यूम्स हैं, और दिव्य आभा भी है। जिन लोगों को जैसे बाहर है कंट्री से और शिव पुराण नहीं मिल सकती, या कोई दिव्य आभा, लाइट ऑफ डिविनिटी जो पढ़ना चाहते हो, तो वो वेबसाइट पे गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं। और उसमें इतना अच्छा सिस्टम है कि जैसे आज जहां तक मैंने पढ़ा है, नेक्स्ट डे जब मैं खोलती हूँ, नहीं समझ आ रही थी ज्यादा, पर मैं कोशिश कर रही थी कि मैं पढ़ती रहूं, और कुछ कुछ तो समझ आ रही थी पर ज्यादा नहीं। और मैं हिंदी वाली नहीं वर्जन पढ़ रही थी, मैं इंग्लिश का पढ़ रही थी। तो मगर वो ये बीच में मैं ट्रैवल कर गई और सब ब्रेक हो गया। फिर मुझे लगा गुरु महाराज मैं दोबारा स्टार्ट करूंगी, और फिर मैंने नहीं स्टार्ट करी, सॉरी गुरु जी। कुछ होता रहा और नहीं स्टार्ट करी। और आज गुरु महाराज ने एक संगत के थ्रू, जैसे आपने बोला ना, बिल्कुल वैसे ही वो संगत का भी मुझे यही फोन आया कि मुझे कहीं सत्संग पे जाना है, तो अगर आपको शिव पुराण लेनी है तो आप आ जाओ, आप नीचे आ जाओ गाड़ी में लेके, मैं आपको नीचे आके दे दूंगी। तो आंटी बिल्कुल सेम, मैं भी वहां तक गई उनके घर तक, आंटी नीचे आई, उन्होंने मुझे शिव पुराण दी और मैं उसको लेके घर आ गई। तो शुक्राना मालिक का। देखो मैं कहती गुरु जी का जितना शुक्राना करें उतना ही कम। आंटी मैं तो कुछ भी अपने अंदर मन में मेरा भाव होता है ना, पता नहीं कैसे कैसे संगत गुरु महाराज जी कहाँ से मेरे अपने आप चीज पहुंचा देते हैं। वो जो भी चीज मैं अपने मन में सोचती हूँ, पता नहीं कैसे गुरु महाराज जी मेरे को पहुंचा देते हैं। तो मैं तो कहती मैं अपने मालिक का जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज की प्यारी संगत जी, हम लोग बहुत भक्ति
सेवा सिमरन करते हैं और आशा करते हैं गुरु जी भगवान के दर्शन हो। तो आइए जानते हैं कैसे हमें सुख मिलता है भगवान के, कैसे भगवान के दर्शन होते हैं। एक बालक ने श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज से पूछा कि आपको भगवान के दर्शन हुए हैं क्या? जवाब देते हुए तर्क की मुद्रा में श्री स्वामी जी महाराज बोले कि तुम अपना खजाना बताते हो क्या? बालक समझ भी नहीं पाया और बोल भी नहीं पाया कि अब क्या कहना चाहिए। फिर किसी ने बालक को वहीं रोक दिया। श्री स्वामी जी महाराज का कहना है कि जब लोग अपने लौकिक धन को भी हर एक को बताना नहीं चाहते, बताने योग्य नहीं समझते, तो फिर अलौकिक धन पारमार्थिक खजाना क्या बताने योग्य है? अर्थात हर एक को बताने योग्य नहीं है। लोगों को अगर यह कह दिया जाए कि हाँ मेरे को भगवान के दर्शन हुए हैं, तो लोगों के जचेगी नहीं, उल्टा तर्क पैदा होगा, लो इनको तो भगवान के दर्शन हो गए। दोष दृष्टि करेंगे, इससे उनका नुकसान होगा। लोगों को बताने से विघ्न बाधाएं भी आती हैं। सेठ जी जय दयाल जी गोचंदा ने कहा है कि भक्त प्रहलाद की भक्ति में इतनी बाधाएं इसलिए आई कि उन्होंने भक्ति को लोगों के सामने प्रकट कर दिया था। अगर भगत प्रहलाद प्रकट न करते तो इतनी बाधाएं नहीं आती। श्री सेठ जी ने भी गुप्त रीति से ही साधन किया और सिद्धि पाई। चूरू की हवेली के ऊपर कमरे में उनको चतुर्भुज भगवान विष्णु के दर्शन हुए थे। श्री स्वामी जी महाराज ने वहां पधार कर वो जगह बताई थी कि यहाँ श्री सेठ जी को भगवान के दर्शन हुए थे। श्री सेठ जी मुंह पर चद्दर ओढ़े सो रहे थे। उस समय भगवान ने उनको दर्शन दिए। ऊपर चद्दर ओढ़ी होने पर भी भगवान दिखलाई कैसे पड़ रहे हैं। उन्होंने चद्दर हटाकर देखा तो भगवान वैसे ही दिखाई दिए जैसे चद्दर के भीतर साफ दिख रहे थे। बीच में चद्दर की आड़ होने पर भी भगवान के दिखने में कोई फर्क नहीं पड़ा। श्री सेठ जी कहते हैं ऐसे चाहे बीच में पहाड़ भी आ जाए तो भी भगवान के दिखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह बात प्रसिद्ध है कि श्री सेठ जी ने कई लोगों की मौजूदगी में भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी को भगवान के दर्शन करवाए थे। भाई जी ने जब कहा कि भगवान के चरण पकड़ो, तब उन्होंने चरण पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो वे हाथ श्री सेठ जी के चरणों में गए। श्री सेठ जी ने स्वामी महाराज से कहा कि आप अपनी भगवत प्राप्ति वाली सिद्धि लोगों में प्रकट न करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अयोग्य लोग पीछे पड़ जाते हैं कि मेरे को भी करवा दो, हमारे को भी भगवान के दर्शन करवा दो, आदि आदि अलग अलग बातें बोलने लगते हैं। संगत जी मैंने प्रकट कर दिया था कि जिसके कारण मेरे को भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। अपने को साधक मानने में हानि नहीं है, हानि तो सिद्ध मानने में है। अपने को सिद्ध मानने में वहम भी हो सकता है, पर साधक मानने में क्या वहम होगा। जो अपने को साधक मानता है वह उन्नति करता ही है, वह सिद्ध मानकर रुकता नहीं। अब मन को क्या करे, जो करना था सो कर लिया। इस प्रकार पारमार्थिक लाभ गोपनीय रखने में ही फायदा है। ऐसे अधिकारी मिलने दुर्लभ है जिनके ऐसी रहस्य की बातें बताई जाएं। अधिकारी को तो महापुरुष अत्यंत गोपनीय रहस्य भी बता देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की बड़े मंदिर में दुखों की विदाई संगत जी हो जाती है। गुरु जी का बड़ा मंदिर ऐसी जगह है, यहाँ जो आता है सबकी सुनवाई होता है। जय गुरु जी।
इस कलयुग में मानव को उद्धार करने के लिए गुरु जी ने अपनी संगत को हमेशा कहते थे शिव पुराण पढ़ो। गुरु जी क्यों कहते थे, इसके पीछे क्या रहस्य है, यह तो गुरु जी ही जाने। लेकिन गुरु जी का जो हुक्म मान लेता था और मानकर वह आगे बढ़ जाता था, तो गुरु जी की उस संगत पर असीम कृपा गुरु जी की बरसती है। संगत जी, हमें शिव पुराण क्यों गुरु जी पढ़ने को बोलते थे, आइए शिव पुराण की शक्ति और महिमा का गुणगान जानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें जब भी समय मिले तो शिव पुराण जरूर पढ़ना चाहिए। जब हम पहली बार भगवत शिव पुराण पढ़ते हैं तो हम एक अंधे व्यक्ति के रूप में पढ़ते हैं और बस इतना ही समझ में आता है कि कौन किसके पिता हैं, कौन किसकी बहन है, कौन किसका भाई है। बस इससे ज़्यादा हमें शिव पुराण में कुछ समझ में नहीं आता है संगत जी। लेकिन जब हम दूसरी बार पढ़ते हैं तब क्या होता है, जब हम दूसरी बार शिव महापुराण पढ़ते हैं तो हमारे मन में जो सवाल जागते हैं, अलग अलग हमारे मन में तर्क वितर्क उठते रहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने वैसा क्यों किया, ऐसा क्यों हो गया। ऐसे तमाम प्रकार की समस्या सारी संगत के बीच में आती रहती है। और संगत जी, जब हम शिव पुराण को तीसरी बार पढ़ते हैं तब क्या होता है। संगत जी, जब हम तीसरी बार शिव पुराण को पढ़ेंगे तो हमें धीरे धीरे उसके मतलब समझ में आने शुरू हो जाएंगे कि शिव पुराण में कितनी शक्ति गुरुजी ने समाहित की है। लेकिन हर एक को मतलब अपने तरीके से ही समझ में आएंगे, जबकि शिव पुराण में अलग अलग समझ में आते हैं लोगों को। संगत जी, जब हम चौथी बार शिव पुराण पढ़ते हैं तब क्या होता है। जब हम चौथी बार शिव पुराण को पढ़ेंगे तो हर एक पात्र की जो भावनाएं उसमें हैं, उस शिव पुराण में इमोशन है, उसको आप भलीभांति पूर्वक समझ पाएंगे कि किसके मन में क्या चल रहा है। जैसे विष्णु जी के मन में क्या चल रहा है या ब्रह्मा जी के मन में क्या चल रहा है, इसको हम अब भलीभांति पूर्वक धीरे धीरे समझने लगेंगे कि भगवान के मन में क्या चल रहा है। और संगत जी, जब आप पांचवी बार शिव महापुराण पढ़ते हैं तब क्या होता है। जब हम पांचवी बार शिव महापुराण को पढ़ेंगे तो पूरा कैलाश पर्वत हमारे मन में खड़ा हो जाता है। ऐसी शक्ति हमारे अंदर और ऐसा मनोग्राफ बनने लगता है, तैयार हो जाता है पूरा कैलाश। हमारे मन में अलग अलग प्रकार की कैलाश की कल्पनाएं जागने लगती हैं कि कैलाश पर्वत ऐसा है। और संगत जी, जब हम छठी बार शिव महापुराण को पढ़ते हैं तब क्या होता है। जब हम छठी बार शिव महापुराण को पढ़ते हैं तब हमें ऐसा नहीं लगता कि हम पढ़ रहे हैं, बल्कि हमें ऐसा ही लगता है कि कोई हमें बता रहा है, बल्कि हम पढ़ नहीं रहे हैं। जय गुरु जी। संगत जी, और जब हम सातवीं बार शिव महापुराण पढ़ते हैं तब क्या होता है। जब हम सातवीं बार शिव महापुराण को पढ़ेंगे तब हम नंदी बन जाते हैं और ऐसा ही लगता है कि सामने वही भगवान शिव जी हैं जो मुझे ये सब बता रहे हैं। जय गुरु जी। संगत जी, जब हम आठवीं बार महाशिव पुराण को पढ़ते हैं तब यह एहसास होता है कि शिव जी कहीं बाहर नहीं हैं, शिव जी तो हमारे अंदर ही समाहित हैं और हम उनके अंदर हैं। अर्थात हम भगवान के अंदर हैं और भगवान हमारे अंदर हैं।
जब हम 8 बार शिव पुराण पढ़ लेंगे तब हमें शिव पुराण का महत्व का पता चलेगा कि शिव पुराण पढ़ना कितना अत्यंत आवश्यक है, कि इस संसार में अलग कुछ है ही नहीं और इस संसार में गुरु ही हमारे मोक्ष का सरल उपाय है। बिना गुरु के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। शिव पुराण में ही मनुष्य के सारे प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। यदि आप शिव पुराण पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर जो जिज्ञासा उठती है वह सब सुनने को पढ़ने को मिल जाएगा। जय गुरु जी। जो संगत के मन में प्रश्न है, ईश्वर से पूछना चाहता है, वो सब शिव पुराण सहज ढंग से पढ़ ले। मनुष्य की सारी परेशानियों के उत्तर महाशिव पुराण में लिखा है। शिव पुराण अमृत है, समय निकाल कर अवश्य पढ़े, आपका कल्याण निश्चित है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का चैनल है गुरु जी सत्संग बड़े मंदिर ब्लेसिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। जब तक आप नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं करेंगे तब तक आपको गुरु जी का वीडियो तुरंत नहीं मिल पाएगा। और नोटिफिकेशन बेल ऑन है तो जैसे ही वीडियो सत्संग गुरु जी का आएगा आपको तुरंत मिल जाएगा और तुरंत आपको सुनने को देखने को मिलेगा। तुरंत गुरु जी की ब्लेसिंग आप पा जाएंगे। आपसे निवेदन है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। जय गुरु जी। अगले सत्संग में मिलते हैं। गुरु जी आपके परिवार का कल्याण करें। सत्संग के दौरान भूल चूक गुरु जी माफ़ करें। जय गुरु जी।